मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन, हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी जो आपको इस्लामी वाक़यात सुनाते रहते हैं, आज एक और वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत हैं। ये बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है। देखिए हज़रात, ये वाक़या एक अजीब मछली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म का है। एक दिन मस्जिद नबवी से फज्र की नमाज पढ़कर जब निकले, दोनों अलग अलग रास्तों पर आगे जाकर जब दोनों मिलते हैं तो दोनों इरादा जाहिर करते हैं कि चलो बाज़ार चलते हैं। बाज़ार से उन्होंने एक मछली ख़रीद ली, क्योंकि बड़ी मछली थी और पैसे भी दोनों पर थोड़े थोड़े थे, इसलिए दोनों ने शिरकत में वो एक मछली ख़रीदी, जिसे आधा आधा कर लिया दोनों ने, और वो घर लेकर पहुँचे। अपनी अपनी बीवियों से कहा कि आप इसको पकाओ, हम अभी बाहर से आते हैं। दोनों खुलफाए राशिदीन की बीवियां उस मछली को बनाती हैं, फिर चूल्हे पर पकाने के लिए रखती हैं, लेकिन वो मछली है कि पकने का नाम ही नहीं ले रही है। पानी जैसा रखा था वैसा ही सर्द यानी ठंडा रहता है। ये देखकर ताज्जुब होता है। और जब आप दोनों अपने अपने घरों में पहुँचे और मछली पकी हुई ना पाकर बीवियों से अपनी अपनी ये सवाल पूछा, तो वो क्या कहने लगी। और फिर ये मुकद्दमा हुजूर के दरबार आली तक पहुँचा और हुजूर ने उस मछली के बारे में दोनों से क्या कहा, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या आप सुनने जा रहे हैं। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, मौसीकी तरतीब दी है किशोर मल्होत्रा जी ने, ये आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ की, और ये पेशकश है शबनम म्यूज़िक एंड डीजे जुनेजा की। लीजिए सामीन, ये बड़ा अजीब व गरीब वाक़या, एक अजीब मछली और हज़रत अबू बकर उमर का मुलाहज़ा कीजिएगा। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, न्यू दिल्ली, और रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो समात कीजिए दिल की गहराइयों से, आप इस वाक़े को सुने, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आपको ये वाक़या। सुनिए जनाब कैसे। अजब मछली का इसमें जिक्र हैरत खेज है। एक अजब मछली का इसमें जिक्र हैरत खेज है। वाक़या अनवार ये सच्चा है, इबरत खेज है। वाक़या अनवार ये सच्चा है, इबरत खेज है। वाक़या अनवार ये सच्चा है, इबरत खेज है। एक अजब मछली का इसमें जिक्र हैरत खेज है। एक अजब मछली का इसमें जिक्र हैरत खेज है। एक अजब मछली का इसमें जिक्र हैरत खेज है। मदीना शहर के बाजार तक, जिसकी खुशबू है जहां में उस हंसी गुलजार तक। एक दिन पढ़कर नमाज़े फजर अबू बकर उमर निकले मस्जिद से, चले वो अपनी अपनी राह पर। हो गया एक दूसरे का सामना तो देखकर, ये उमर फारूक बोले आप जाते हैं
हजरत सिद्दीक बोले अज़्म है बाजार का, ये भी एक सुन्नत तरीका है शहे अबरार का। आप भी चलिए मुबारक ये सफर हो जाएगा, क्या खबर मौका कभी ऐसा हमें मिल पाएगा। दोस्ती दोनों में थी गहरी, बड़े खुशहाल थे, इश्क़ महबूबे खुदा से दोनों माला माल थे। हजरत फारूक आजम का इरादा बन गया, शाम आना अब सरों पर उल्फतों का तन गया। हो गए दाखिल मदीना शहर के बाजार में, हो गए दाखिल मदीना शहर के बाजार में, हो गए दाखिल मदीना शहर के बाजार में। सुन्नते आका निहा थी आपके किरदार में, सुन्नते आका निहाती आपके किरदार में, सुन्नते आका निहाती आपके किरदार में। चाहते दिल ने कहा सिद्दीक लो मछली खरीद, उस घड़ी सिद्दीक को मुश्किल न थी उसकी खरीद। अबू बकर ने हजरत फारूक आजम से कहा चलिए मछली ले मगन हो जाएंगे बच्चे कहा। सुन के ये बोले उमर मेरे लिए बेहतर नहीं, इतने पैसे इस घड़ी अबू बकर मुझ पर नहीं। फिर कहा सिद्दीक ने है मशवरा मेरा उमर, आधा मैं देता हूँ पैसा आप दें आधा उमर। आओ चल कर एक मछली को अभी लेते हैं हम, इस तरह मछली की कीमत को चलो देते हैं हम। आधी आधी बांट लेंगे हम भरम रह जाएगा, खाली कर जाएंगे तो दिल में अलम रह जाएगा। है तबीयत को गवारा आज मछली खाएंगे, बिन लिए मछली न हरगिज घर को वापस जाएंगे। एक मछली खूबसूरत आ गई उनको पसंद, एक मछली खूबसूरत आ गई उनको पसंद, एक मछली खूबसूरत आ गई उनको पसंद। इसको लेते हैं उमर जो आपको ये हो पसंद, इसको लेते हैं उमर जो आपको ये हो पसंद, इसको लेते हैं उमर जो आपको ये हो पसंद। काफी मोटी थी ये मछली भोली भाली शक्ल थी, भाग गई दिल को वो दोनों के निराली शक्ल थी। मालिक के हुस्नो ज़िया थी जाने क्या असरार था, उस पे शैदा था हर एक जो दाखिले बाजार था। ले लिया सिद्दीक ने उसको बड़े अरमान से, आधे आधे पैसे दोनों ने दिए फिर शान से। कर लिए दो हिस्से इसके आधी आधी हो गई, हसरते दिल अब मुकम्मल अबू बकर की हो गई। घर गए फिर दोनों उस मछली को लेकर बाखुशी, ये कहा सिद्दीक ने बीवी को देकर बाखुशी। आज मैं बाजार से लाया हूँ ये मछली सुनो,
मुझको है बेहद पसंद, ये है तमा इसकी सुनो। साफ करके तुम पकाओ, मैं अभी आ जाऊंगा। काम से जाता हूँ बाहर, खाना आकर खाऊंगा। अर्ज की बीवी ने खाना, मैं पकाती हूँ अभी। अर्ज की बीवी ने खाना, मैं पकाती हूँ अभी। अर्ज की बीवी ने खाना, मैं पकाती हूँ अभी। आग इस मछली के नीचे भी जलाती हूँ अभी। आग इस मछली के नीचे भी जलाती हूँ अभी। आग इस मछली के नीचे भी जलाती हूँ अभी। अब सुनो हजरत उमर जिस वक्त अपने घर गए, ये कहा बीवी से थे सिद्दीक हम मिलकर गए। हमने ये बाजार से मछली खरीदी है सुनो, आधी आधी ली है दोनों ने, ये है काफी सुनो। तुम पकाओ जल्दी ये मछली, कहीं जाता हूँ मैं। खाना खाऊंगा मैं आकर, बस अभी आता हूँ मैं। हुक्म की तामील की बीवी ये बोली जाइए, मैं पकाती हूँ इसे जल्दी से हजरत आइए। आतिका था नाम बीवी का, उमर की दोस्तों। बाहया थी बावफा, जीनत थी घर की दोस्तों। घर से बाहर को गए हजरत उमर आली मकाम। दिल बड़ा मसरूर था, खाऊंगा मछली वक्त शाम। जो भी मिलता था मोहब्बत से वो करते थे कलाम। आपके दिल की ज़बां पर था रवा ज़िक्रे तो आम। फरहतों के शादियाने बज रहे थे, शाद थे। फरहतों के शादियाने बज रहे थे, शाद थे। फरहतों के शादियाने बज रहे थे, शाद थे। शुक्र अल्लाह पाक से कल्बो जिगर आबाद थे। शुक्र अल्लाह पाक से कल्बो जिगर आबाद थे। शुक्र अल्लाह पाक से कल्बो जिगर आबाद थे। मछली को उठाया हाथ में, साफ करने ले चली, कोई नहीं था साथ में। उसको आलाइश से करके साफ टुकड़े कर दिए। एक बड़ी हांडी में वो मछली के टुकड़े भर दिए। जो जरूरी था सभी सामान मिलाया शौक से, हो गई तैयार हांडी को उठाया शौक से। लकड़ियों को एक चूल्हे में उठा कर रख दिया, और उस हांडी को भी चूल्हे पे ला कर रख दिया। फिर जलाई आग तो वो लकड़ियां जलने लगी। आतिका ने ले लिया आटा, उसे मलने लगी। सोचती थी जल्दी ही तैयार हो जाएगी ये। क्या खबर थी आतिका को पक नहीं पाएगी ये। देख लो ऐ आतिका अब भुन गई मछली जरूर। देर काफी हो गई, ये पक गई होगी जरूर। देखा जब जाकर तो हांडी सर्द थी, जहमत हुई। देखा जब जाकर तो हांडी सर्द थी, जहमत हुई। देखा जब जाकर तो हांडी सर्द थी, जहमत हुई।
असर कोई न था, हैरत हुई। आग का इस पर असर कोई न था, हैरत हुई। आग का इस पर असर कोई न था, हैरत हुई। तेज कर दी आग और करने लगी वो इंतजार, वक्फा ले लेकर उसे वो देखती थी बार बार। बहुत कोशिश की मगर आया नहीं जोशे खुमार। शम्स जब छुपने लगा तो खो गया सब्रो करार। मछली जूं की तू रही, पानी सभी ठंडा रहा। आतिका के वास्ते अफसोस मछली का रहा। घर में दाखिल हो गए बेताब थे हजरत उमर। खाना लाओ आतिका कहने लगे हजरत उमर। दाल रोटी आतिका ने रख दी दस्तरखान पर। देख कर पानी फिरा फारूक के अरमान पर। ये कहा मछली कहाँ है आप उसको लाइए। बोली बतलाऊंगी पहले आप खाना खाइए। आप बोले सामने मछली न जब तक पाऊंगा। है कसम मुझको न ये हरगिज़ मैं खाना खाऊंगा। आतिका कहने लगी हजरत अजब मछली है वो। आतिका कहने लगी हजरत अजब मछली है वो। आतिका कहने लगी हजरत अजब मछली है वो। आग की शिद्दत से भी सुनिए नहीं पकती है वो। आग की शिद्दत से भी सुनिए नहीं पकती है वो। आग की शिद्दत से भी सुनिए नहीं पकती है वो। आप भी हैरान थे आया नहीं क्यों कर उबाल। मेरा दिल कहता है इस मछली को है हासिल कमाल। जाके आका से बताता हूँ सभी मछली का हाल। लेके मछली चल दिए बाफिक्र बारंजो मलाल। रात काफी हो गई थी कुछ नजर आता न था। इस अंधेरी रात में कोई कहीं जाता न था। वाकया ऐसा ही घर में बूबकर के भी हुआ। देख कर हैरत हुई जो इससे मछली हुआ। वो भी लेकर चल दिए मछली शहे बतहा के पास। किस्सा इस मछली का ताकि कह सके आका के पास। मिल गए हजरत उमर सिद्दीक को हैरत हुई। लायके दीदार थी दोनों की जो हालत हुई। ये कहा सिद्दीक अकबर ने उमर क्या बात है। तुम कहाँ जाते हो ये कितनी अंधेरी रात है। किस्सा मछली उमर फारूक ने बतला दिया। बतला दिया बूबकर ने भी उन्हें सब माजरा समझा दिया। बूबकर ने भी उन्हें सब माजरा समझा दिया। बूबकर ने भी उन्हें सब माजरा समझा दिया। अपने का शानाए अनवर में हबीबे किबरिया थे महबूब
सरकार से आकर कहा, रब ने फरमाया है ये इरशाद महबूबे खुदा। आ रहे हैं बूबकर फारूक खस्ता हाल हैं, ज़हन उनके मुंतशर हैं, हसरतें पामाल हैं। आप अपने घर के दरवाजे पे अब जाएं नबी, जाके बाहर रहबरी दोनों की फरमाए नबी। आ गए प्यारे नबी, गायब अंधेरा हो गया, जलवे नूरे मोहम्मद से सवेरा हो गया। वो शुआएं नूर की निकली रुखे सरकार से, जर्रे जर्रे में चमक आई नजर के वार से। अब उमर सिद्दीक जिस जानिब उठाते थे नजर, तो दरख्तों के भी पत्ते उनको आते थे नजर। रोशनी नूरे नबी की मिल गई चलते रहे, रोशनी नूरे नबी की मिल गई चलते रहे, रोशनी नूरे नबी की मिल गई चलते रहे। अश्क पे हम शादमानी में सभी ढलते रहे, अश्क पे हम शादमानी में सभी ढलते रहे, अश्क पे हम शादमानी में सभी ढलते रहे। मुस्तफा की खिदमते आली में आकर अर्ज की, दरगुजर फरमाए इस गलती को अल्लाह के नबी। वक्त है आराम का ये आपको तकलीफ दी, राह अपने पास बस इसके सिवा कोई न थी। इसलिए हाजिर हुए हैं आपके दरबार में, हमको एक मछली मिली थी खूबरू बाजार में। ले गए उसको तपाया आग पर तपती नहीं, की बहुत कोशिश पकाने की मगर पकती नहीं। आग जलती है मगर उस पर असर आता नहीं, पानी भी ठंडा है आका जोश वो खाता नहीं। आधी आधी हमने वो तकसीम की थी या नबी, दास्तां हैरत से है लबरेज उसकी या नबी। क्या सबब है किस लिए पकती नहीं फरमाइए, राज क्या इसमें है पोशीदा हमें बतलाइए। सुन के ये इरशाद फरमाया शहे लौलाक ने, सुन के ये इरशाद फरमाया शहे लौलाक ने, सुन के ये इरशाद फरमाया शहे लौलाक ने। वाकया ये उनको बतलाया नबी पाक ने, वाकया ये उनको बतलाया नबी ये पाक ने, वाकया ये उनको बतलाया नबी ये पाक ने। तुमने जो मछली खरीदी काबिले इज्जत है वो, मर्तबा उसका बुलंद है मालिके जन्नत है वो। पढ़ती थी मुझ पर दुरूदे पाक वो शामो सहर, तैरती थी हर तरफ बेखौफ बहरे आब पर। ये दुरूदे पाक पढ़ने का मिला उसको समर, आग का होता नहीं जो उसके ऊपर कुछ असर है। जमाने की ये अदना आग खा सकती नहीं, उसको तो नारे जहन्नम भी जला सकती नहीं।
नारे तो जख से जो मछली इस तरह बच जाएगी, तो गुलामाने नबी को नार कैसे खाएगी। मोमिनो जब जब सुनो नामे मोहम्मद मुस्तफ़ा, शौक़ दिल से तुम दुरूदे पाक को पढ़ना सदा। जो भी कसरत से दुरूदे पाक को पढ़ता रहा, उसको हो जाएगा दीदारे नबी, ये है लिखा। देखना अनवार ये जलवे दिखाएगा दुरूद, देखना अनवार ये जलवे दिखाएगा दुरूद, देखना अनवार ये जलवे दिखाएगा दुरूद। बख्श देगा किबरिया जन्नत दिलाएगा दुरूद, बख्श देगा किबरिया जन्नत दिलाएगा दुरूद, बख्श देगा किबरिया जन्नत दिलाएगा दुरूद, बख्श देगा किबरिया जन्नत दिलाएगा दुरूद।